Hello everyone, this is Apna Dhyani Sharma with you. Welcome in my channel Learning Center. Today we are going to do Geography NCERT Class 8 Chapter 1st Resources. इस चैप्टर में हम जानेंगे कि रिसोर्सेज क्या होते हैं, रिसोर्सेज के कितने पार्ट्स होते हैं और चैप्टर का फुल हिंदी एक्सप्लेनेशन। उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और हमारे चैनल पे आप क्लास 8 हिस्ट्री से रिलेटेड सभी चैप्टर्स का हिंदी एक्सप्लेनेशन आसानी से देख पाएंगे। तो चलिए आज का जो चैप्टर है वो शुरू करते हैं। मोना और राजू जो है वो अपनी मदर की घर को क्लीन करने में हेल्प कर रहे हैं। तो उनके आसपास जो बहुत सारी चीज़ें फैली हैं लाइक क्लोथ्स, यूटेंसिल्स, फूड ग्रेन्स, कॉम्स, बॉटल्स ऑफ हनी, बुक्स और सभी चीज़ों को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर रहे हैं और देख रहे हैं कि ये जो सारी चीज़ें होती हैं ये यूज़ की होती हैं। तो मोना अपनी मदर से कहती है कि ये जो सभी चीज़ें हैं ये इतनी ज़रूरी क्यों हैं। तो मदर रिप्लाई करती है, अम्मा रिप्लाई करती हैं, क्योंकि ये सभी क्या है, रिसोर्सेज हैं। व्हाट इज़ रिसोर्स वॉज राजूज क्वेश्चन टू अम्मा। तो राजू अपनी अम्मा से क्वेश्चन करता है कि ये रिसोर्स होता है, ये क्या होता है। तो मदर रिप्लाई करती हैं, अम्मा जो होती हैं वो रिप्लाई करती हैं कि एनीथिंग कैन बी यूज टू सेटिस्फाई अ नीड इज़ अ रिसोर्स। कि कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारी नीड को सेटिस्फाई करती है वो रिसोर्स होती है, अम्मा ने रिप्लाई किया। तो अपने आसपास देखो और ऑब्जर्व करो और ऐसी चीज़ों को आइडेंटिफाई करो जो कि रिसोर्स हैं। जैसे कि जब तुम्हें प्यास लगती है तो तुम पानी पीते हो, या जब बहुत ज़्यादा प्यासे हो तो पानी को हम ढूंढते हैं। घर में इलेक्ट्रिसिटी हम घर में यूज़ करते हैं। जब हम स्कूल जाते हैं तो रिक्शा का यूज़ करते हैं, और जब हम स्टडी करते हैं तो टेक्स्ट बुक का यूज़ करते हैं। तो ये सभी चीज़ें क्या है, रिसोर्स हैं। और अगर आपके फादर आपके लिए कोई टेस्टी स्नैक तैयार करते हैं तो उसमें फ्रेश वेजिटेबल का यूज़ करते हैं, तो ये भी क्या है, एक रिसोर्स है। वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा, वेजिटेबल, टेक्स्ट बुक हैव समथिंग इज कॉमन। इन सब में क्या है, एक चीज़ कॉमन है। ये सभी रिसोर्स हैं बट इनमें एक चीज़ कॉमन है, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये मतलब हम इन्हें यूज़ करते हैं, सो दे हैव यूटिलिटी। ठीक है, इनकी यूटिलिटी होती है। तो यूटिलिटी और यूजेबिलिटी इज़ वट मेक्स एन ऑब्जेक्ट एंड सब्सटेंस अ रिसोर्स। तो किसी चीज़ को रिसोर्स बनाने के लिए मतलब वो चीज़ रिसोर्स बनती है जिसका कि ह्यूमन यूज़ करता है, उसे यूटिलाइज करता है वो चीज़। तो वो जो ऑब्जेक्ट होता है जिसे हम यूटिलाइज करते हैं वो रिसोर्स बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डज समथिंग बिकम अ रिसोर्स। राजू नाउ वांटेड टू नो। राजू जानना चाहता था कि कोई भी चीज़ है वो रिसोर्स कैसे बनती है। तो अम्मा ने जो है अपने बच्चों को बताया कि कोई भी चीज़ जो है वो रिसोर्स बनती है जब किसी चीज़ की वैल्यू होती है और उस चीज़ को हम यूटिलाइज करते हैं, तो वो चीज़ क्या है, हमारे लिए रिसोर्स बन जाती है। तो किसी चीज़ की वैल्यू है और हमने उसे यूज़ किया, उसने हमारी नीड को सेटिस्फाई किया, तो वो हमारे लिए रिसोर्स बन गई। तो सभी जो रिसोर्सेज होती हैं उनकी वैल्यू होती है, और जो वैल्यूबल चीज़ें होती हैं वो हमारे लिए रिसोर्स हैं, अम्मा ने कहा। तो वैल्यू मीन्स वर्थ। तो वैल्यू का जो मीन होता है वो वर्थ होता है। तो कुछ जो रिसोर्सेज होते हैं उनकी इकोनॉमिक वैल्यू होती है और कुछ की नहीं होती है। जैसे कि जो मेटल्स होते हैं लाइक गोल्ड, सिल्वर, ये जो मेटल्स होते हैं इन्हें हम खरीदते हैं तो मतलब इनकी इकोनॉमिक वैल्यू है। और कुछ ब्यूटीफुल लैंडस्केप ऐसे होते हैं लाइक पार्क है या कोई लेक है, तो इनकी क्या है, इकोनॉमिक वैल्यू नहीं होती है, फिर भी मतलब ये रिसोर्स है क्योंकि ये हमारी नीड को सेटिस्फाई करते हैं। और कुछ जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज होते हैं उनकी इकोनॉमी वैल्यूएबल वो होते हैं, तो उनकी जो इकोनॉमी वैल्यू होती है वो टाइम के साथ होती है। फॉर एग्जांपल मतलब जैसे कोई भी रिसोर्स है वो टाइम के साथ साथ उसकी वैल्यू होती है। जैसे कि आपकी जो ग्रैंड मदर हैं वो होम रेमेडीज़ बनाती हैं आज के टाइम पर, तो उनकी कोई भी कॉमर्शियल वैल्यू नहीं है, लेकिन अगर उस पर अपना पेटेंट दिखाती हैं, अपना राइट दिखाती हैं कि ये मेरा इन्वेंशन है, मेरा आइडिया है, और फिर उसको वो बेचें, तो ये उनकी उसकी इकोनॉमिक वैल्यू हो जाएगी। टाइम और टेक्नोलॉजी दो इम्पोर्टेंट ऐसे फैक्टर हैं जो सब्सटेंस को रिसोर्सेज में चेंज कर देते हैं, और दोनों क्या है, ह्यूमन नीड से नीड ऑफ पीपल से ये दोनों रिलेटेड हैं बहुत ही ज़्यादा घनिष्ठ रूप से।
और पीपल जो है वो खुद अपने आप में एक इम्पोर्टेंट रिसोर्स है। उनके आइडियाज़, नॉलेज, इन्वेंशन, डिस्कवर, जितने भी जो क्रिएशन होते हैं ये क्या है, रिसोर्सेज होते हैं। तो ह्यूमन खुद अपने आप में एक रिसोर्स है। लाइक जैसे फायर का जो इन्वेंशन हुआ था, जो डिस्कवर हुआ था, उससे कुकिंग, प्रैक्टिस ऑफ कुकिंग ये डेवलप हुआ। और उसके बाद जो व्हील का इन्वेंशन हुआ था, उससे क्या है, ट्रांसपोर्ट जो है उसे उसका डेवलपमेंट हुआ। उसके बाद हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, मतलब पानी से जो इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है, इससे क्या है मतलब ये भी क्या है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिसोर्स आज बन चुका है। सो नाउ वी विल सी टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। सो रिसोर्सेज आर जनरली क्लासिफाइड इनटू नेचुरल, ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट नेचुरल रिसोर्सेज। सबसे पहले हम नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं इन्हें यूज़ किया जाता है, बहुत ज़्यादा इनमें मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं होती, या फिर कहें तो इन्हें ये जैसे हैं इन्हें डायरेक्ट वैसे ही यूज़ किया जाता है, तो वो नेचुरल रिसोर्सेज कहलाते हैं। तो जैसे कि हवा है, हम सांस लेते हैं तो हवा का यूज़ करते हैं, इसमें हम कोई मॉडिफिकेशन नहीं करते, जैसा है वैसे ही यूज़ करते हैं। वाटर हमें रिवर से मिलता है, लेक से मिलता है। सॉइल, मिनरल्स एंड ऑल जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, इन सब में क्या है, कोई भी मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं होती है। मतलब एक तरह से कहा जाए तो ये गिफ्ट ऑफ नेचर हमारे लिए है। लेकिन इसमें हम कभी कभी थोड़ा सा इनको, मतलब इनकी बेस्ट पॉसिबल वे के लिए हम इनमें थोड़ा बहुत टूल्स और टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, लेकिन इनमें बहुत ज़्यादा मॉडिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे कि वाटर है, वाटर को हम प्योरीफाई करते हैं, बट इसमें इसमें हम कोई मॉडिफिकेशन नहीं करते हैं, बस इसको जो टेक्निकल, मतलब जो भी मशीन आती है उसमें डालते हैं, ये अपने आप प्योरीफाई हो जाता है। तो नेचुरल जो रिसोर्सेज होते हैं, इन्हें ये जैसे ही इन्हें वैसे ही यूज़ किया जाता है, इनमें कोई भी मॉडिफिकेशन हम नहीं कर सकते हैं। जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको क्लासीफाई किया गया है डिफरेंट ग्रुप में, डिपेंडिंग अपॉन देयर लेवल ऑफ डेवलपमेंट, यूज, ओरिजिन, स्टॉक एंड डिस्ट्रीब्यूशन। डेवलपमेंट के बेसिस पे इन्हें क्लासीफाई किया गया है एक्चुअल रिसोर्सेज एंड पोटेंशियल रिसोर्सेज। तो एक्चुअल रिसोर्सेज जो होते हैं, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि एक्चुअल रिसोर्सेज वो हैं जिनकी हमें एक्चुअल जो क्वांटिटी होती है वो पता होती है, तो इन्हें एक्चुअल रिसोर्सेज कहा जाता है, और इन्हें हम प्रेजेंट टाइम में यूज़ भी कर रहे हैं। तो ये जो लाइक जिसकी कोल है, ये रूरल रीजन ऑफ जर्मनी एंड पेट्रोलियम इन वेस्ट एशिया एंड डार्क सॉइल इन द दक्कन प्लेट्यू इन महाराष्ट्र आर और एक्चुअल रिसोर्सेज। तो ये सब क्या है, वर्ल्ड के इन पार्ट्स में पाए जाते हैं, तो ये हमारे लिए भी एक्चुअल रिसोर्सेज का काम कर रहे हैं। मतलब इन्हें की क्वांटिटी भी पता है कि कितनी है, तो इन्हें एक्चुअल रिसोर्सेज कहा जाता है। नेक्स्ट इज पोटेंशियल रिसोर्सेज। तो ये जो है एक्चुअल रिसोर्सेज के बिल्कुल उल्टे होते हैं, मतलब इन्हें हमें इनकी एंटायर जो क्वांटिटी होती है वो हमें नहीं पता होती, और हम इन्हें प्रेजेंट टाइम में यूज़ नहीं कर रहे होते हैं। लेकिन ये जो रिसोर्सेज होते हैं हम इनका फ्यूचर में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में जो टेक्नोलॉजी है वो उतनी डेवलप नहीं है कि हम इनका यूज़ कर पाएँ, बट हम फ्यूचर में इन जो रिसोर्सेज हैं, पोटेंशियल रिसोर्सेज हैं, इनका यूज़ हम फ्यूचर में कर सकते हैं, फ्यूचर में हम इन्हें यूटिलाइज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यूरेनियम, जो लद्दाख में बहुत ज़्यादा यूरेनियम पाया जाता है, ये अभी पोटेंशियल रिसोर्सेज का उदाहरण है। हम इसका अभी यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, बट फ्यूचर में जो टेक्नोलॉजी है वो ज़्यादा डेवलप हो जाएगी, तो हम फ्यूचर में इसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हाई स्पीड जो विंड है वो क्या है, पोटेंशियल रिसोर्सेज था 200 ईयर्स अगो, मतलब 200 साल पहले ये एक पोटेंशियल रिसोर्स था, बट अभी प्रेजेंट टाइम में ये एक एक्चुअल रिसोर्स के रूप में हम इसको यूज़ कर रहे हैं। विंड से फार्म्स जो है इनको एनर्जी को जनरेट किया जाता है। विंड मिल्स लाइक इन नेदरलैंड, एंड यू विल फाइंड सम नेगर कॉइल इन तमिलनाडु एंड ऑन गुजरात कोस्ट। सो ठीक है, जो ये हाई स्पीड विंड है, इसे अभी प्रेजेंट में हम क्या है, एक्चुअल रिसोर्स की तरह हम इसे यूज़ कर रहे हैं। बेस्ड ऑन देयर ओरिजिन रिसोर्सेज कैन बी अबायोटिक एंड बायोटिक। तो जो और बेसिस पे, ओरिजिन बेसिस पे जो डिपेंड है, इन्हें अबायोटिक एंड बायोटिक टू पार्ट्स में इनको डिवाइड किया गया है। बायोटिक रिसोर्सेज होते हैं जो नॉन लिविंग होते हैं, एंड बायोटिक रिसोर्सेज होते हैं जो लिविंग होते हैं। तो लाइक सॉइल्स, रॉक्स एंड मिनरल्स आर अबायोटिक, बट प्लांट्स एंड एनिमल्स आर बायोटिक रिसोर्सेज। तो जो प्लांट्स एनिमल होते हैं वो लिविंग होते हैं, वो बायोटिक हैं, और जो अदर हैं लाइक सॉइल, रॉक्स, ये क्या है, मिनरल्स, ये क्या अबायोटिक, क्योंकि ये नॉन लिविंग है। नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी ब्रॉडली
कैटेगराइज्ड इन रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो उनको रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में इनको कैटेगराइज किया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दो रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो होते हैं जिन्हें कि मतलब वो जल्दी से बहुत ही ज़्यादा क्विकली वो रिन्यू हो जाते हैं, और ये क्या है, इन पे मतलब ह्यूमन जो एक्टिविटी होती है उनका कोई भी इफ़ेक्ट खास नहीं पड़ता है। लाइक सोलर है, विंड एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, इस पर ह्यूमन एक्टिविटी का कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। और इनका जो ये रिसोर्सेज हैं ये रिन्यूएबल होते हैं। लेकिन इनके अलावा लाइक वाटर, सॉइल, फॉरेस्ट, अगर इन्हें हम मतलब केयरलेस होकर यूज़ करें तो इन पे क्या है, बहुत ही ज़्यादा बुरा असर पड़ता है, और ये इनका जो स्टॉक है वो कम हो जाता है। मतलब वाटर हमें लगता है कि अनलिमिटेड है, रिन्यूएबल है, बट अगर मतलब अभी जो प्रेजेंट टाइम में जो प्रॉब्लम है वो इसका जो स्टोरेज है वो कम होता जा रहा है। जो ड्राइंग जो एरिया थे वो ड्राई होते जा रहे हैं। नेचुरल वाटर सोर्सेज हैं, ये बहुत ही ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम अभी प्रेजेंट टाइम में बन गई है। नेक्स्ट इज़ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो जो रिसोर्सेज इनका जो स्टॉक होता है वो लिमिटेड होता है, और इन्हें बहुत ज़्यादा मतलब इन्हें बहुत ज़्यादा केयरफुल होकर इन्हें यूज़ किया जाता है, क्योंकि अगर एक बार इनका स्टॉक जो है वो ख़त्म हो जाता है तो इसे बनने में हज़ारों मतलब थाउजेंड्स ऑफ ईयर लग जाते हैं। मतलब ये क्या है, ह्यूमन लाइफ से भी ज़्यादा है। तो इन्हें बहुत ही ज़्यादा केयरफुल होकर यूज़ करना होता है। लाइक ऑयल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं जो कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के हैं। तो इन्हें क्या है, बहुत ही ज़्यादा केयरफुल होके यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि इन्हें दोबारा से बनने में बहुत ही लंबा समय लगता है। ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिस्ट्रीब्यूशन रिसोर्सेज कैन बी यूबिक्विटस एंड लोकलाइज्ड। तो जो इनको डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे टू पार्ट्स में हम इन्हें समझ सकते हैं, यूबिक्विटस एंड लोकलाइज्ड। रिसोर्सेज दैट आर फाउंड एवरीवेयर लाइक एयर वी ब्रीथ। तो ऐसे रिसोर्सेज जो हर जगह आसानी से मिल जाते हैं, जैसे हवा है, हम सांस लेते हैं, तो इस तरह के जो रिसोर्सेज होते हैं यूबिक्विटस होते हैं। और कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जो कि एक पर्टिकुलर एक सर्टेन प्लेस पर ही मिलते हैं, तो इन्हें लोकलाइज्ड रिसोर्सेज कहा जाता है। लाइक कॉपर, आयरन, और ये सब क्या है, लोकलाइज्ड रिसोर्सेज हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन है नेचुरल रिसोर्सेज का, ये डिपेंड करता है जो फिजिकल फैक्टर हैं लाइक टेरियन, क्लाइमेट एंड एल्टीट्यूड, इन सब पे ये डिपेंड करता है। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन है नेचुरल रिसोर्सेज का ये अनइक्वल है, बिकॉज जो नेचुरल फैक्टर जो फिजिकल फैक्टर्स हैं ये सब जगह पे अलग अलग होते हैं। क्लाइमेट अलग होता है और हर जगह का जो है एक अलग ही एल्टीट्यूड होता है। तो इस वजह से जो है इस रिसोर्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये सभी जगह पे इक्वल नहीं होता, ये अनइक्वल होता है। तो ये थे नेचुरल रिसोर्सेस। इसके अलावा ह्यूमन मेड रिसोर्स एंड ह्यूमन रिसोर्स, इन सब के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू।